नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत राद, आयत नंबर 27 to 28। लफ्ज़ी तर्जमा। व यक़ूलु, और कहते हैं अल्लाज़ीना वो लोग जो काफ़ारू काफिर हैं, लौला क्यों नहीं उनज़िला नाजिल हुई अलैहि इस पर आयतन कोई निशानी, मिर रब्बिही इनके रब की तरफ से। कुल कह दीजिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यज़िल्लु गुमराह करता है मन यशाउ जिसे चाहता है, और याहदी और रास्ता दिखाता है अलैहि अपनी तरफ मन अनाब के जो रुजू होता है। अल्लाज़ीना जो लोग आमानु ईमान लाए व तत्मइन्नु और मुतमईन होते हैं कुलूबुहुम उनके दिल बिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह की याद से। अला याद रखो, बिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह ही के ज़िक्र से तत्मइन्नु आराम पाते हैं कुलूबु दिल। बेशक बेशक फरमाया, और जिन लोगों ने कुफ्र किया कहते हैं कि इन पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। कह दीजिए, बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और अपनी तरफ इसे रास्ता देता है जो रुजू करे। कुफार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला इनके लिए भी कोई निशानी क्यों नहीं भेज देता। और इनका मकसद महज कब्र नाद होता था। इनकी नीयत ये नहीं थी बल्कि इसे देखकर ईमान लें, बल्कि यहाँ भी उन्होंने वही सवाल दोहराया। तो अल्लाह ताला ने इन्हें जवाब दिया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, चाहे वो 1000 निशानियाँ देख ले, और जो गुनाहों से ताइब होकर इसकी तरफ रजू करता है इसे हिदायत देता है, चाहे वह कोई भी निशानी ना देखे। इसकी मशीयत में किसी का कोई दखल नहीं है। इसलिए तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियों का मुतालबा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के दीन को कबूल कर लेना चाहिए और इससे अपना ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहिए ताकि वह तुम्हें मज़ीद तौफ़ीक़ की नेमत से नवाजे। सूरह यूनुस में फरमाया, बेशक वो लोग जिन पर आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, ख्वाह इनके पास हर निशानी आ जाए, यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देख लें। सूरत नाम में फरमाया, और अगर वाकई हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे गुफ्तगू करते और हम हर चीज़ इनके पास सामने ला जमा करते तो भी वो ऐसे ना थे कि ईमान ले आते, मगर ये कि अल्लाह चाहे, लेकिन इनकी अक्सर जहालत बरतते हैं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो सफ़ा पहाड़ को हमारे लिए सोने का बना दे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि बेशक आपका रब जो इज़्ज़त और जलालत वाला है, उसकी तरफ से आप पर सलामती हो। वो फरमाता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कुरैश मक्का के लिए सुफ़ा को सोने का बना देता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने कुफ़र किया, ईमान ना लाया, तो मैं इसे ऐसा अज़ाब दूँगा कि वैसा अज़ाब दुनिया में दो जहां में किसी को भी ना दिया होगा। और अगर आप दूसरी सूरत चाहते हैं तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खुला रहने देता हूँ। फरमाया, वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों की सिर्फ बयान की जा रही है जो नेमत और हदायत से सरफराज होते हैं। वो अल्लाह, इसके रसूल और इसकी किताब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह की याद से इनकी दिलों को सुकून मिलता है। वो इसके सिवा किसी को अपना यारो मददगार नहीं समझते। इसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनों को सुकून कल्ब हासिल करने का एक नुस्खा कीमिया बताया कि ज़बान और कल्ब के ज़रिए से अल्लाह ताला को याद करने से इंसान को सुकून हासिल होता है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए इसके दिल को सिर्फ इसकी याद से सुकून मिल सकता है। तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील, ज़िक्र इलाही के मसनून और मारूफ तरीके हैं। सूरत क़ाफ में फरमाया, जन्नत परहेज़गारों के लिए करीब कर दी जाएगी, जो कुछ दूर ना होगी। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए कि जो बहुत रुजू करने वाला, खूब हिफाजत करने वाला हो,
جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ زمر میں فرمایا، جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں اس گمان کے مطابق اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے ہاتھ میں میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔ سبحان اللہ۔